एक गांव था रेखवाड़ी। उस गांव के पास में एक जंगल था। उस जंगल से अक्सर कोई भी गुजरता था तो वह उसके साथ जाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था कि मैं भी किसी के घर में रहूं, किसी के साथ रहूं। मगर ऐसा होता नहीं था क्योंकि ये सब घर में सब जन रहते थे। मगर एक दिन एक शादी होकर के एक जोड़ा अपने घर की तरफ जा रहा था। वह समझ जाता है कि मैं इस जोड़े के साथ ही चल सकता हूँ। वह उस जोड़े के साथ में उस घर में चला गया। जो वह दुल्हन थी उसके दूल्हे के रूप में, और वह दूल्हा था, उसको वहीं पर छोड़ दिया, उसे गैरोस कर दिया और खुद जिन उसका रूप धर के उसके साथ चला गया। वह घर पर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद में रात का कार्यक्रम रहता है, पहली रात वाला, वह सब उसने किया। और उसके बाद में कहीं सुबह वह दूल्हा उठ कर के आया जंगल से, गैरोस से ठीक हो गए। तब उसने कहा कि मैं सारी रात घर नहीं ही था, किसी ने मुझे ढूंढा भी नहीं। उन्होंने कहा कि तू घर पे ही तो था, यहीं पे तो था सारी रात। उसने कहा मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो जंगल में पड़ा हुआ था, पता नहीं मुझे कल रात को क्या हो गया था, मैं वहीं पर डरा हुआ था और किसी ने मुझे ढूंढा भी नहीं। वह कह रहे थे कि तू हमें पागल बना रहा है, सारी रात यहाँ पे रहा है और हमसे बोल रहा है। फिर वह कहता है ऐसा था तो मैं देखता हूँ अभी। फिर वह जब रूम के अंदर गया तो उसकी पत्नी को देखा तो उसने कहा कि तुमने भी किसी से नहीं कहा कि मैं सारी रात यहाँ पर नहीं था। उसकी पत्नी कहती तुम यहाँ पर ही तो थे हमारे मेरे साथ में सारी रात। वह कहते हैं तुम ये मुझे पागल बना रही हो, नहीं थे तुम। फिर उसको विश्वास दिला देती है, वो सब कुछ दिखा, मतलब कुछ भी करके विश्वास दिला देती है कि तुम थे। फिर वह कहता है कि मैं तो जंगल में ही था, यहाँ पर था ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया। फिर उसने कहा तो फिर अब कैसे पता लगाया जाए कि वह कौन था। फिर वह कहता है कि हमारे गाँव में एक छलावा है, एक जिन है जो कि ये किसी का भी रूप धर के कहीं पर भी आ जा सकता है। फिर वह कहती है ऐसा है तो फिर हम एक पैटर्न बनाते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन है इस टाइम पर, आप हो या वो है। फिर उसने कहा ठीक है। तो फिर उस पैटर्न को वह लोग बनाते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया करूँगा तो अपना कान खुजाया करूँगा, समझ जाना कि कान खुजा रहा हूँ तो मैं हूँ, अगर कान नहीं खुजा रहा हूँ तो वह है। उसने कहा ठीक है। तो जब वह काम पर चला गया दिन में, जब वह दिन से शाम को लौट करके आया तो उसने कान खुजा दिया, तो वह समझ गई कि ये उसका पति ही है। वह रात भर वहीं पर रहा, मगर रात के 10:30 बजे वह थोड़ा बाहर गया पेशाब करने के लिए और वह वहीं पर बेहोश हो गया। फिर लौट कर के आया तो अंदर आते ही उसने कान नहीं खुजाया और उसकी वाइफ वह समझ चुकी थी कि यह वही आया है, उसका पति नहीं है, यह वही जिन है जो इसको ठगना चाहता है, यहाँ पर कुछ गलत कार्यक्रम करना चाहता है। फिर वह उसको समझ चुकी थी और उसने कहा कि नहीं, मैं आज नहीं करना चाहती, आज हम कुछ नहीं करेंगे और हम बस ऐसे ही सोएं। फिर जिन गुस्सा हो जाता है कि नहीं हम करेंगे। फिर वह अपने असली रूप में आता और ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर वह लड़की वहाँ से भाग के बाहर निकल जाती है और अपने सास ससुर को सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा है अंदर। वह लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका लड़का बाहर पड़ा हुआ है। फिर वह कहती हैं तुझे क्या हुआ। उसने कहा कि वह जिन आया था जिसने मुझे गैरोस कर दिया था। वह कहते हैं ठीक है। तो वह एक तांत्रिक को बुलवाते हैं और उससे कहते हैं कि इस जिन से हमारा पीछा छुड़वाओ। फिर वह तांत्रिक उस दिन से एक ताबीज़ दे करके जाता है दोनों को, और उस दिन से वह लोग कभी भी उन्हें वह जिन परेशान नहीं करता। यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मगर यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है।